आपको अपने YouTube चैनल PRD क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जो प्रतिशत चैप्टर में चुनाव पर आधारित प्रश्न होता है, उसी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गांव पे चुनाव होता है प्रधानी का, उस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कहीं पे भी उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 10, 8 ऐसे उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो उसी पर आधारित प्रश्न ये है। जैसे देखिए, सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। पहला प्रत्याशी 53% वोट प्राप्त कर 216 अधिक वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है? कुल वोटों की संख्या इतनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक चुनाव होता है जिसमें 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। एक उसमें 2 ही प्रत्याशी हैं, तो एक तो हारेगा और दूसरा जीतेगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि पहला प्रत्याशी जो है वो 53% वोट प्राप्त करता है और वह 216 अधिक वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, यहाँ पे कोई भी किसी भी, चाहे वहाँ पे 2 वोट उस गाँव में, चाहे 100 वोट हो, चाहे 500, 5 लाख, कितना भी हो, तो कितना होगा अपने आप में 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा। ये 100% में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ठीक, तो 2 उम्मीदवार जब भाग लेते हैं तो जो पहला प्रत्याशी है उसको 53% वोट मिलता है। ठीक, 53% वोट मिलता है। तो दूसरे को कितना मिला होगा? 100 - 53 यानी कि 47%। 100 - 53 कितना होगा दोस्तों? 47%। और वोटों का अंतर कितना है? 216, मतलब 216 अधिक वोट पाया है जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो पहला प्रत्याशी 216 अधिक वोट पाया है, तब ये चुनाव जीतता है। तो देखिए प्रतिशत में ये कितना अधिक पा रहा है। तो देखिए प्रतिशत में 6% है और वोट 216 वोटों से जीतता है, यानी कि 6% जो होगा इसी से चुनाव जीत गया। 6% बराबर कितना होगा? 216, यानी कि 1% बराबर कितना होगा? 36 होगा। इसे काटेंगे तो 36, 18, 36, यानी 1% बराबर कितना होगा? 36 होगा। तो कह रहा है कि बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है? मतलब इस चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 100% होगी, यानी कि 1% बराबर 36 है। तो 100% बराबर कितना होगा दोस्तों? 3600 होगा। कितना होगा? 3600 होगा। ये नोट कर लीजिए। बहुत ही इजीली तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार भाग लेते हैं और यहाँ पे चुनाव हारेगा और एक जीतेगा। इस पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो ये चुनाव पर आधारित पहला वीडियो है, इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। पहला प्रत्याशी
पहला प्रत्याशी 37% वोट प्राप्त कर 37% वोट प्राप्त कर 520 वोटों से चुनाव हार जाता है। जबकि दूसरा प्रत्याशी चुनाव जीतता है। तो बताइए दूसरे प्रत्याशी द्वारा कितना वोट प्राप्त किया जाए। ठीक है दोस्तों, फर्क एक चुनाव होता है जिसमें दो प्रत्याशी भाग लेते हैं। पहला प्रत्याशी को 37% वोट प्राप्त होता है और 520 वोटों से चुनाव हार जाता है। जबकि जो दूसरा प्रत्याशी वो चुनाव जीतता है तो उसके द्वारा कितना वोट प्राप्त किया जाता है। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों, कोई भी चुनाव होगा तो उसमें कितना वोट होगा, 100% वोट होगा। 100% में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो इसमें दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। तो कह रहा है कि पहला प्रत्याशी जो है वो 37% वोट प्राप्त करता है और 520 वोट कम प्राप्त करता है दूसरे वाले प्रत्याशी से। क्योंकि ये चुनाव हार गया है तो दूसरा वाला प्रत्याशी कितना पाएगा, 63% वोट पाएगा। क्योंकि 37 में 100 में से जब 37 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा। ठीक, ये देखिए 1% अंतर देखिए कितने का है। तो 26% से चुनाव की हार जीत होती है, 26% से चुनाव की हार जीत होती है और 520 वोट से चुनाव कौन जीता है, दूसरा व्यक्ति। तो 26% गुणा 520 होगा, तो 26 अपने 26 गुणा 52 यानी कि 1% बराबर कितना होगा, 20 होगा। 1% बराबर कितना होगा, 20 होगा। तो 100% इस चुनाव का, ठीक, इस चुनाव में अगर देखा जाए तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, 2000 होगी। लेकिन हमसे पूछा ये जा रहा है कि दूसरे द्वारा कितना वोट प्राप्त किया गया। तो देखिए प्रतिशत में 63% वोट प्राप्त किया है और हम देखें कि अभी 1% बराबर 20 आ रहा है। तो 63% निकालने के लिए 63 से इधर गुणा करेंगे और 63 से इधर भी हम गुणा कर देंगे। तो 63 गुना 126 होता है। तो 1260 वोट दूसरे प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किया गया। तो देखिए दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर आएंगे। कल जो वीडियो आएगा इसका दूसरा पार्ट होगा, जिसमें देखेंगे 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, कुछ वोट गलत हो जाते हैं। ठीक, देखिएगा कहीं पे भी वोट होता है, कुछ वोट गलत हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो था फेल पास पर आधारित प्रश्न, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।